नमस्कार। क्वाइट स्टोरीज में आपका स्वागत है। अक्टूबर का एक स्मॉग से भरा संडे था। मुंबई शहर तो अपनी यूजुअल रफ्तार में ही था, बट हवा हल्की सी बोझिल थी आज। वर्सोवा की गलियों में यूजुअल भीड़ थी, लेकिन शेखर के 1 BHK फ्लैट में आज अजीब सी खामोशी थी। शेखर लेट 30s का एक एस्पायरिंग एक्टर उस छोटे से फ्लैट में अपने रूममेट साबो के साथ रहता था। दीवार पर पुराने सीपेज के निशान थे, बालकनी के बाहर उलझे हुए इलेक्ट्रिक वायर्स और सीलिंग पर मॉनसून की पुरानी लकीरें। आज वो घर पे अकेला ही था। अक्सर वो साबो के साथ ही होता है। साबो एक गिटारिस्ट है जो हमेशा सही कंपोजिशन की तलाश में रहता है। उन दोनों की ज़िंदगी ऑडिशंस और अधूरी धुनों के बीच घूमती रहती थी। पर आज साबो किसी म्यूजिशियन दोस्त से मिलने गया था। रूम में गिटार का खाली केस पड़ा था, लेकिन कोई धुन नहीं थी आज। शेखर को अकेलापन पसंद था। वो कहता था साइलेंस उसे फोकस करने में मदद करता है। वो बेड पर सीधा लेटकर सीलिंग को देख रहा था। पुराना फैन, धूल की पतली सी परत उसके ब्लेड्स पर जम गई थी। बंद पड़ा था, शायद चलते चलते अचानक रुक गया था आज। ये फैन मुंबई का नहीं था, ये जौनपुर से आया था। 2 साल पहले जब शेखर ने डिसाइड किया था कि वो एक्टिंग के लिए मुंबई जाएगा, तब घर में बहुत बहस हुई थी उस वक्त। एक्टिंग का कोई भरोसा नहीं, मुंबई में आसान नहीं होता, वापस आना पड़ेगा और न जाने क्या क्या। लेकिन जब फाइनली मुंबई जाने का दिन आया, तब उसके पापा ने इसी फैन को अपनी इलेक्ट्रिकल शॉप से लाकर उसे दिया था और स्टेशन छोड़ने भी आए थे। पापा ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा था, बस फ़ोन करते रहना। उस दिन उनका हाथ शेखर के कंधे पर थोड़ा ज़्यादा देर तक था और ट्रेन के खुलने के बाद बहुत देर तक वो हाथ हिलाते रहे थे। शायद उनकी आंखें भी गीली हो गई हों और शेखर को दूर से नहीं दिखाई दिया था। आज जब फैन नहीं घूम रहा था, उसे जौनपुर और पापा की याद आ गई थी। 6 महीने से शेखर को कोई रोल नहीं मिला था, ना टीवी शो में, ना एक्स्ट्रा का और ना किसी ऐड में ही। ऑडिशन बहुत दिए थे, कुछ जगह शॉर्टलिस्ट तक पहुंचा था, पर काम नहीं मिला। धीरे धीरे फ़ोन भी कम बजने लगे थे। अब उसे सुबह से एक ख्याल बार बार आ रहा था, क्या वापस जौनपुर चला जाऊं? जौनपुर में लोग उसे नाम से जानते थे। यहाँ सिर्फ प्रोफाइल पूछते हैं, एज, प्रोफाइल, एक्सपीरियंस, कॉन्टैक्ट। यहाँ एक्टर रेज्यूमे बन जाता है। वो अचानक उठता है, कोई क्लियर डिसीजन नहीं, बस एक बेचैनी। कुछ ही देर में वो वर्सोवा बीच की तरफ पैदल चल रहा था। शाम ढल रही थी, आसमान में स्मॉग की हल्की सी लेयर है। सूरज धुंधला सा लग रहा है, जैसे किसी ने उसकी रोशनी हल्की कर दी हो। समंदर की स्मेल यूजुअल सी ही है, नमक, गीली रेत और कुछ और जो शब्दों में नहीं समेटा जा सकता। शेखर सिगरेट जलाता है, एक गहरी कश लेता है। धुआं हवा में घुल जाता है। वो पानी में पैर डालकर सीधा समंदर में खड़ा हो जाता है। ठंड लगती है, एक लहर आती है और वापस जाते वक्त पैरों के नीचे की रेत हल्का सा खींच लेती है। उसका बैलेंस थोड़ा हिलता है। नीचे की ज़मीन का यूं खिसकना अजीब लगता है। वो ऊपर आसमान की तरफ देखता है।
उसे पिछले साल का सितंबर याद आता है। हरिद्वार, सुबह का वक्त, गंगा का पानी तेज था और थोड़ा ठंडा। हाथ में मिट्टी का कलश था, अंदर पापा की अस्थियां। आसपास लोग मंत्र पढ़ रहे थे, पर उसके कान में सिर्फ पानी की आवाज़ थी। उसने तब भी ऊपर देखा था आसमान की तरफ, और फिर अस्थियां पानी में डाल दी थी और तुरंत मुड़ गया था। वो देख नहीं पाया था कैसे सफ़ेद राख पानी में घुल रही थी। जैसे देखने से सच और गहरा हो जाता। आज फिर वर्सोवा के समंदर में खड़ा शेखर डूबते हुए सूरज और वापस जाती हुई लहरों को देख रहा था। लहर फिर आती है, रेत फिर हिलती है, पर वो वहीं खड़ा रहता है। सूरज धीरे धीरे स्मॉग के पीछे चला जाता है। अब आसमान का रंग बदल गया था। तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है। कास्टिंग एजेंट का मैसेज था। एक छोटा रोल पर एक बड़ी फिल्म। ऑडिशन कॉल था, शायद फिर एक मौका। शेखर मैसेज को देखता है, फिर समंदर की उसकी तरफ आती हुई लहरों को, फिर जौनपुर स्टेशन पे पापा के हिलते हुए हाथ को, उनकी आंखों में आ गए पानी को, और फिर हरिद्वार में गंगा में बहती हुई राख को। वो वहीं खड़ा रहता है, रेत में अपने पैर जमाए हुए। अब दूर बिल्डिंग्स की लाइट जलने लगी थी। लहरें लौटकर वापस उसके पैर से टकराती हैं, पर शेखर वहीं खड़ा रहता है। शुक्रिया।